हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आज हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज सीबीएसई क्लास 12th के लेकर। जी हम सीबीएसई क्लास 12th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री को लेकर। और जी हाँ, केमिस्ट्री के आप जो भी पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, आप सबके लिए बहुत है इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के वो सारे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है आप सबके बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 और 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है आप सबकी केमिस्ट्री एग्जामिनेशंस को लेकर। बोर्ड एग्जामिनेशन, जैसा कि आप जानते हो, सीबीएसई बोर्ड ने अपने डेट शेड्यूल को रिलीज कर दिया। उसके बाद अब आप सभी प्रिपरेशन में स्टार्ट हो चुके होंगे पहले से भी, बट और अपने तेज को पढ़ाई को स्टार्ट कर दी, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। जब फिर आगे बढ़े उससे पहले अगर चैनल अभी अपडेट पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं अपने चैनल अभी अपडेट को, तुरंत अपने चैनल अभी अपडेट को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक लेटेस्ट अपडेट सीबीएसई की, आईसीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड की सभी बोर्ड्स की अपडेट टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड कराई जाती है। और वीडियो को मैक्सिमम जन को शेयर कर दिया उन सभी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप सबके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट सीबीएसई की और साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके इंपॉर्टेंट है आप सबके बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर, सारी चीज़ें आपके चैनल अभी अपडेट पे आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं केमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। तो पहले आपको मैं बता दूं, जैसा कि आप जानते हो, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 3 सेक्शन से आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है केमिस्ट्री में, उसमें मैक्सिमम क्या चांसेस है, किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से, क्योंकि आप सबकी सिलेबस बहुत ही वास्ट है अगर हम बात करें दोनों बुक्स में। तो इसमें हमको क्या पढ़ना मेनली है, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, बता दें आपको। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको मैक्सिमम जो चांसेस हैं, आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिममली, जो आपके लिए थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मेनली, वो आपके रिडॉक्स रिएक्शन। बात करें चैप्टर नंबर फर्स्ट से, जो क्वेश्चन आप सबके लिए पूछा जाएगा वो है, चलिए हम बात करें जो इंपॉर्टेंट आप सबके लिए रेडॉक्स रिएक्शन। जी हाँ, रेडॉक्स रिएक्शन जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन से, उसमें आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करें मेनली, जो आपका सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। जी हाँ, रेडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं आप सबके बोर्ड एग्जामिनेशन में। जी हाँ, सेकेंड टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है आप सबका यहाँ पे, वह आपके स्पेसिफिक मोलर एंड कंडक्टिविटी से न्यूमेरिकली क्वेश्चन पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस है। जी हाँ, आपके सेकंड जो टॉपिक है वो आपका इंपॉर्टेंट है, वो है आपका स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी इन सभी टॉपिक्स एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट ये सभी टॉपिक्स में जो डिस्कस कर रहा हूँ वो सभी आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं ये टॉपिक्स, तो इस वजह से ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। रेडॉक्स रिएक्शन, स्पेसिफिक मोलर कंडक्टिविटी से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में। वहीं बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो इसे जिस टॉपिक से पूछा जा सके मैक्सिममली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मैक्सिमम चांसेस है वो आप सबका कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। जी हाँ, सॉल्यूशंस को लेकर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं मेनली। और बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक जो इसका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिससे न्यूमेरिकल पूछे जाने का मैक्सिमम और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है, क्योंकि सीबीएसई क्लास 12th के जो मैक्सिमम जो सेट्स हैं उसमें ईएमएफ ऑफ सेल्स को लेकर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं मैक्सिममली। किसी ना किसी सेट में हम बात करें तो इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, ईएमएफ ऑफ सेल, जी हाँ, ईएमएफ ऑफ सेल को लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, इसको आप गो थ्रू कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं इसको लेकर। जी हाँ, और बात करें जो सबसे लास्ट जो टॉपिक आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से वो इंपॉर्टेंट है, वो है आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फैराडे लॉ। जी हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फैराडे लॉ से न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन आते हैं और थ्योरेटिकल पोर्शन से भी, तो आप सभी को याद रखिएगा इलेक्ट्रोलिसिस फैराडे लॉ जो है वो इंपॉर्टेंट है। किस मोटिव से हम बात करें, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और साथ साथ
थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ से पुटअप होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आप सभी इस टॉपिक को भी गो थ्रू हो जाइएगा। तो ये सिर्फ टॉपिक जो मैंने आपके बताए वो था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो आप सबका केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट था। वहीं बात करते हैं सेकंड चैप्टर, जिसमें हम लोग बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। या केमिकल काइनेटिक्स से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सबसे पहला टॉपिक तो वही आपका रेट ऑफ रिएक्शंस। जी हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन, डेरिवेशंस और साथ साथ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं मेनली। तो डेरिवेशंस भी आते हैं क्वेश्चन से मेनली, और बात करते हैं तो यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी आपके केमिकल काइनेटिक्स से पूछे जाते हैं। जी हाँ, और साथ साथ जितने भी और क्वेश्चन जो आते हैं यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कम आते हैं इस टॉपिक से, केमिकल काइनेटिक्स से। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली आपके न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं केमिकल काइनेटिक्स के। जी हाँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन से न्यूमेरिकल और डेरिवेशन आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का। और साथ साथ वहीं में हम बात करें जो इंपॉर्टेंट है आपका रेट लॉ ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, बात करें जो सेकंड जो टॉपिक आपका यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के बाद जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं वो है आपका रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। जी हाँ, इससे क्या पूछा जाता है, मेनली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप होते हैं, तो उसको भी आप गो थ्रू हो जाइएगा। और लास्ट टॉपिक जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो आपका एक्टिवेशन एनर्जी। जी हाँ, द एक्टिवेशन एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री से, जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको बात करें। देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो आपका यहाँ पे जो है आपका वो है टिंडल इफेक्ट। जी हाँ, टिंडल इफेक्ट से थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं, तो टिंडल इफेक्ट को एक बार जरूर एक बार स्टडी कर लिएगा। सरफेस केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है आपका वो है टिंडल इफेक्ट, और टिंडल इफेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम चांसेस है टिंडल इफेक्ट से एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। जी हाँ, और साथ साथ यहीं पे कोलाइडल एंड सस्पेंशन से थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, और साथ साथ प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थ्री टॉपिक्स जो थे इंपॉर्टेंट है, टिंडल इफेक्ट, कोलाइडल एंड सस्पेंशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल्स, ये तीनों टॉपिक से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके केमिकल सरफेस केमिस्ट्री के टॉपिक से बात करें तो। जी हाँ, अब मूव करते हैं डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट से। तो डीएफएफ ब्लॉक जो एलिमेंट है आपके डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के, तो इससे जो क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं वो भी आपके थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर पूछे जाते हैं सीबीएसई आपका। तो चलिए हम बात करते हैं जो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली इंपॉर्टेंट है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से। वो जो दो टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके जनरल ट्रेंड्स और इन प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल से क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और जो नेक्स्ट जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट आपका लेंथेनाइड और एंटीनाइड ग्रुप को वाला, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड एंड एंटीनाइड्स कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और साथ साथ यहाँ पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इन कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं लेंथेनाइड्स के, वो भी क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल बेस्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जी हाँ, तो ये तीन चार टॉपिक थे आपके डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से जो क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब मूव करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका वो कौन कौन सा है, यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ आपका इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर से। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है आप सभी का, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप जानते ही हो आप किसी बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठो, साथ साथ आप जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो फ्यूचर में देने जा रहे हो आप उन सभी में आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन तो पूछे जाने के जाते ही, आप जानते ही हो। तो नोमेनक्लेचर को लेकर क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई हमेशा, और इस बार भी आप जानते हो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो अब गो थ्रू हो जाइएगा नोमेनक्लेचर को, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियरली स्टडी कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट आपके आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन पुटअप होते हैं आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। वहीं बात करते हैं बॉन्डिंग वीबीटी एंड सीएफटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से सर दो ही टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, और दूसरा जो है आपका बॉन्डिंग वीबीटी, और साथ साथ आपको दूसरा सीएफटी।
तो ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके, नॉमेनक्लेचर एंड नेक्स्ट वन इज बॉन्डिंग वीबीटी एंड सीएफटी। चलिए अब मूव करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के जो इंपॉर्टेंट और डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कौन कौन से पूछे जाते हैं आपके टॉपिक, आपके एल्डिहाइड ग्रुप्स के और कीटोन से और कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो मेनली बात करें इस टॉपिक से जो क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है वो आपका यहाँ पे भी आईपीएससी नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन पूछते जाते हैं मेनली, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली होते हैं और वो आपके प्रॉपर्टीज़ को लेकर क्या क्या मैथड्स हैं, किस तरीके से आपको एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो प्रिपरेशन किस तरीके से तैयार करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप वाले ग्रुप्स को, एलिमेंट्स को, तो उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछाते हैं किस मैथड ऑफ प्रिपरेशन, क्या क्या मैथड्स, क्या क्या प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं हमारे पूरे एलिमेंट्स को क्रिएट करने में। तो ये इससे आपके प्रिपरेशन को क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली। और साथ साथ जो इंपॉर्टेंट आपके डायरेक्ट और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एसिड आपका एडिशंस को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करें तो। चलिए अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक जो आपका एमाइंस। एमाइन से क्या क्वेश्चन पूछाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन एमीन से भी क्वेश्चन पूछाते हैं। तो एमीन जो टॉपिक है आपका लास्ट चैप्टर है आपके केमिस्ट्री का, तो एमीन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सबके बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो चलिए हम बात कर लेते हैं, देखते हैं कि इस बार सीबीएसई 2022 एंड 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन जो आप जानते ही हो फरवरी और मार्च मंथ में जो हेल्ड होने वाला, जैसे सीबीएसई ने अपनी डेट शीट रिलीज़ की है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम बात कर रहे हैं इसमें, जैसा आप जानते हो इस वीडियो में। तो एमीन से अगर बात करें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स के क्वेश्चन, साथ साथ यहाँ पे भी आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम चांसेस है। और साथ साथ आपके लास्ट जो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका यहाँ पे एमीन ग्रुप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स को लेकर क्वेश्चन पुट अप होते हैं आप सबके बोर्ड एग्जामिनेशन में। जी हाँ, तो आई होप मैंने सारे टॉपिक्स जो आपके 7 चैप्टर से इस बार केमिस्ट्री के उसको मैंने आपको बता दिया। देखिए आप चैनल अभी अपडेट अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहे वो सीबीएसई बोर्ड की हो, चाहे वो आपकी बात करें आईसीएसई बोर्ड की हो, या फिर आपकी जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स सीबीएसई रिलीज़ करते रहते हैं टाइम टू टाइम, साथ साथ कोई भी बोर्ड हो जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2020, 22 एंड 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर जो इम्पॉर्टेंट है वो सबसे पहले आपके चैनल अभी अपडेट पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमने इस वीडियो में केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया जो आप सबके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस है, क्योंकि आप देखिए थॉरली सारे चैप्टर को इस बार गो थ्रू हो जाइए, बट जो भी मैंने आपको टॉपिक्स और चैप्टर्स बताए इन सब टॉपिक को एक बार मैक्सिमम टाइम चांस दीजिए इसको पढ़ने के, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड कहता है सीबीएसई का, इन्हीं के बेसिस से क्वेश्चन पुट अप होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आप इसको एक बार पढ़िए और जो भी टॉपिक में आपको डाउट होता है ज़रूर पूछिएगा। इसी तरीके के हम और इम्पॉर्टेंट वीडियोस लाएंगे जिसमें हम लोग आने वाले दिनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साथ साथ कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए अकाउंट्स हो गया या फिर इकोनॉमिक्स हो गया और बिजनेस स्टडी से भी क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सिलेबस के रिगार्डिंग वो सारी चीज़ें आपके चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ मैक्सिमम स्टूडेंट को शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वीडियो को तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।